एक बच्चे का क्वेश्चन था और क्वेश्चन ये था, एक बच्चे ने हमसे पूछा था कि सर ही इज अ बॉय, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन था कि सर ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो सर हमें ये बताइए कि यहाँ बॉय से पहले ए यूज हो रहा है, इसमें बॉय से पहले ए यहाँ पे क्यों नहीं यूज हो रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये था उस बच्चे का। और दूसरा क्वेश्चन सुनिए कि दूसरा क्वेश्चन क्या था कि सर ठीक है यहाँ पर ए यहाँ पे क्यों नहीं यूज हो रहा है, अगर यहीं पे नहीं हो रहा, ठीक यहीं पे ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर भी यूज होगा तो यहाँ पे ए क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे एन क्यों हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो यही उस बच्चे का क्वेश्चन था कि सर हमें ये बताइए कि इस बॉय से पहले यहाँ पे ए यूज हो रहा है तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, अगर यहाँ पे नहीं हो रहा तो यहाँ पे ही हो रहा है, तो यहाँ पे एन क्यों यूज हो रहा है ना। तो चलिए समझते हैं। इस बातों को समझने के लिए सबसे पहले हमको यह समझना जरूरी है वेयर इज यूज्ड ए और एन, है ना। तो सबसे पहले हमको यह समझना जरूरी है कि ए और एन का यूज किया कहाँ जाता है। तो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ए और एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। सबसे पहले बात, नाउन से पहले ए एन का यूज किया जाता है ना। और नाउन में भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए और वह काउंटेबल होना चाहिए, है ना। तो यहां समझिए बॉय तो काउंटेबल है ना, बॉय को हम लोग काउंट कर सकते हैं, वी कैन काउंट द बॉय। बॉय से पहले ए यूज हुआ, ठीक है। अब यहां पर देखिए ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, यहां पर बॉय से पहले ए क्यों नहीं यूज हुआ, है ना। तो इस बातों को अब समझते हैं कि हमारा ग्रामर जो है वो कहता है कि जब कभी भी सेंटेंस में नाउन से पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ जाए तो हम उस एडजेक्टिव से पहले ए और एन का यूज करते हैं। ये तो बात हमको समझ में आ गई कि ए और एन यहाँ पे क्यों यूज हुआ है। नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया है, ये इंटेलिजेंट क्या है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है ना। तो एडजेक्टिव से पहले ए और एन का यूज होगा। अब दूसरी बात ये समझना है कि यहाँ पे एन क्यों यूज हुआ है, ठीक है। तो एन, अब समझिए कि जब कभी भी नाउन से पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ जाए तो उस एडजेक्टिव के साउंड के हिसाब से ए और एन का यूज किया जाता है। इसके साउंड के हिसाब से ए एन का यूज नहीं किया जाएगा। यहां पे इसी के साउंड के हिसाब से ए एन का यूज किया जाएगा। बॉ, और बॉ का क्या है, बॉ में क्या आ रहा है, पहले बॉ आ रहा है, तो बॉ क्या है, बॉ इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, दैट्स व्हाई हियर विल बी यूज्ड अ, है ना। बॉ एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए यहां पे ए यूज किया जाएगा बॉ से पहले। लेकिन यहां देखिए इंटेलिजेंट क्या है, इंटेलिजेंट का पहला क्या आता है, ए आता है। तो ए क्या है, ए इज अ वोवेल साउंड, दैट्स व्हाई हियर विल बी यूज्ड एन, है ना। इंटेलिजेंट से पहले यहां, इसलिए यहां एन यूज होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसके साउंड के अकॉर्डिंग यहां पे एन यूज कर रहे हैं। ये एन हो रहा है यूज इसी नाउन के लिए, लेकिन किसके साउंड के हिसाब से, इंटेलिजेंट के साउंड के हिसाब से। तो इस बातों को हमको ध्यान रखना है कि जब कभी भी नाउन से पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ जाए तो उस एडजेक्टिव के साउंड के हिसाब से बाबू रे हम ए और एन का यूज करेंगे। तो अब हमें पता चल गया कि ए यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है और ए यहाँ पे क्यों, ए और एन अगर यूज भी होगा तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्यों हो रहा है, ये तो पता चल गया। अब समझिए सेंटेंस पे हम लोग आते हैं, ही इज अ गुड बॉय। अब देखिए यहाँ पे भी बॉय है, और बॉय क्या है, कैसा है, यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना। तो यहाँ पे भी हम चाहेंगे तो ए और ए यूज कर सकते हैं, ही इज गुड अ बॉय, है ना। तो ऐसा अगर करते हैं बाबू तो वो हो जाएगा दैट विल बी रॉन्ग, वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ठीक नाउन से पहले हमारा क्या आ रहा है, एक एडजेक्टिव आ रहा है, और ग्रामर कहता है कि अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए तो एडजेक्टिव से पहले ए एन का यूज होगा अकॉर्डिंग टू द एडजेक्टिव साउंड, है ना। अकॉर्डिंग टू द एडजेक्टिव साउंड, यानी एडजेक्टिव वर्ड के साउंड के हिसाब से ए एन यूज होगा। तो देखो गुड क्या है, गुड का क्या आता है, गुड में पहले क्या आता है, गो आता है। तो गो क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले क्या यूज किया जाता है, ए यूज किया जाता है। समझ गए बात को। अब ये बात तो क्लियर हो गया।
अब समझते हैं इस सेंटेंस को। यहां देखिए मैंने लिखा है कि सोहन इज अ पुअर बॉय, है ना। तो सोहन इज अ पुअर बॉय, तो यहां भी बॉय आया और बॉय से पहले एडजेक्टिव आया, तो यहां ए यूज होगा इसके साउंड के हिसाब से, प के साउंड के हिसाब से, है ना। ये बात इससे पहले आप समझ चुके हैं, है ना। अब यहां देखिए सोहन इज अ पुअर, ये सेंटेंस गलत है। अब क्यों गलत है, यहां पे क्यों नहीं लिख सकते हैं सोहन इज अ पुअर? देखिए मैंने क्या बताया था कि कभी भी ए और एन जो यूज किया जाता है वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। तो नाउन के लिए किया जाता है, तो इसमें यह बताइए सोहन इज अ पुअर, इसमें नाउन है कहां आगे? ए के बाद जो है उसका नाउन है कहां? ये तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो एडजेक्टिव के लिए तो हम ए एन का यूज करते ही नहीं है, तो दैट्स वाई दिस सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। हाँ, अगर यही सेंटेंस अगर इस तरीका से रहता, सॉरी, सोहन इज अ पुअर बॉय, तो यहां सही हो जाता। क्यों सही हो जाता? क्योंकि यहां नाउन आ रहा है और इसके साउंड के हिसाब से यहां ए यूज हो रहा है, तो ये सेंटेंस यहां सही हो जाएगा और दिस सेंटेंस, ये सेंटेंस जो है यहां गलत हो जाएगा, है ना। अब समझते हैं, इसको समझिए। सोहन इज एन इंटेलिजेंट, यहां भी वही बात है। यहां देखिए एन जो यूज हो रहा है वो ए एन, यहां पे कोई भी नाउन है ही नहीं इसके आगे। ये इंटेलिजेंट, तो ये क्या है, यहां एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है ना। सोहन की विशेषता बता रहा है, जो नाउन का विशेषता बताए दैट विल बी एडजेक्टिव। हम लोगों को पता है जो नाउन का विशेषता बताता है उसको हम लोग एडजेक्टिव मानते हैं ना, तो ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के लिए तो ए एन आएगा नहीं, तो दैट्स व्हाई दिस विल बी रॉन्ग। अगर यही सेंटेंस अगर इस तरीका से रहता, बाबू रे, सोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, then this will be right. Do you understand? तो आई होप दैट कि इस डाउट को आप लोग अच्छे से क्लियर समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।